हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ द मोशन। उस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा एक्सेलरेशन का एक और रूप था जो छूट गया था, वो हम बता देते हैं। एक्सेलरेशन का एक अपोजिट वर्ड होता है डिसलेरेशन या रिटार्डेशन। उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े ही थे कि एक्सेलरेशन क्या था, v माइनस यू अपॉन टी। यह हमारा एक्सेलरेशन था। डिसलेरेशन भी यही होगा। अगर हम डिसलेरेशन लिखें तो यही v माइनस यू अपॉन टी होगा, क्योंकि सेम एक्सेलरेशन ही ये भी है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ये एक्सेलरेट होता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू जाता है, बढ़ता है, ऊपर जाता है, बढ़ता है। और ये क्या है, नीचे आता है, निगेटिव वैल्यू इसका आता है। निगेटिव वैल्यू कहने का मतलब कोई गाड़ी मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u के साथ चल रहा था, वो एक्सेलरेट होकर वेलोसिटी कुछ हुआ, मान लीजिए x मीटर पर सेकेंड कोई वैल्यू हुआ, तो ये यहाँ से बढ़ा, 0 से x पे बढ़ा, 0 से x पे बढ़ा, इंक्रीज़ किया। डिसलेरेशन में क्या होता है, कोई इनिशियल वेलोसिटी के साथ चलेगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा और अंत में क्या होगा, वो 0 हो सकता है या कम हो सकता है। 0 होगा या उससे कम हो जाएगा। वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगा, मतलब x से जा कर के डिक्रीज़ करेगा, वैल्यू गिरेगा। तब उस केस में एक्सेलरेशन को हम डिसलेरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द मोशन। 3 इक्वेशन पढ़ना है, बेसिकली 3 इक्वेशन पढ़ना है। तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। और हमारा जो सबसे पहला इक्वेशन आएगा वो आएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए देखते हैं क्या आता है। हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ द मोशन। टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ द मोशन। मोशन का इक्वेशन है और इसी से बेस्ड बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है। अब देखते हैं पहला जो हमारा इक्वेशन है, नंबर 1, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यह हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह दूसरा इक्वेशन। और हमारा तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यह तीनों हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब जानते हैं सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आया कैसे है। ये रिजल्ट है हमारा, कहीं और से शुरू करेंगे, ख़त्म कहाँ करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पर। चलिए देखते हैं इसका डेरिवेशन क्या है। हम लोग पढ़ रहे थे कि जब कोई बॉडी मूव कर रहा है, मान लीजिए उसका वेलोसिटी जो है v है, v वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या था u, फाइनल वेलोसिटी v। तो उसने t समय में कोई एक्सेलरेशन अटेंड किया a, तो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। चलिए अब देखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का डेरिवेशन क्या होता है। अ बॉडी travels with an acceleration a for t second. Its initial velocity is u and final वेलोसिटी इज v। कोई बॉडी है मूव कर रहा है स्ट्रेट पथ में, स्ट्रेट पथ के बारे में जानेंगे। स्ट्रेट पथ में कोई बॉडी मूव कर रहा है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। वो एक्सेलरेशन a अटेंड करेगा
t सेकेंड में। तो एक फॉर्मूला था एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, या पूरा लिखिए, हम शॉर्ट में नहीं लिखते, पूरा लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन पढ़े थे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, एक्सेलरेशन ए। चेंज इन वेलोसिटी क्या था? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, इनिशियल नहीं, फाइनल वेलोसिटी माइनस, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यह हमारा इक्वेशन था। a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, टाइम t। यह हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया था, बस इसी को चेंज करना और इस फॉर्म में लाना है। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो t है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया at इज इक्वल टू v माइनस यू। अब कुछ कुछ दिख रहा होगा, देखिए अब ये जो u है इस u को इधर ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा u प्लस at इज इक्वल टू v, u प्लस at इज इक्वल टू वही है, बस उल्टा है। LHS को इधर शिफ्ट कर दीजिए, RHS को इधर शिफ्ट कर दीजिए, v इज इक्वल टू u प्लस at। यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 प्रूव्ड। नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद देखेंगे इक्वेशन 2। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इक्वेशन 2 की ओर। क्वेश्चन एक ही बार सबका तीनों इक्वेशन का एक साथ बनाएंगे, पहले डेरिवेशन देख लेते। इक्वेशन नंबर 2, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे s हमको पता ही था कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम और a एक्सेलरेशन। अब ये कहाँ से आएगा? एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे, कुछ कुछ बातें हैं थोड़ा जो याद रखना पड़ेगा, किस चीज़ से शुरुआत करना है। उसमें एक्सेलरेशन से शुरुआत किए थे, इसमें क्या करेंगे, वेलोसिटी से शुरुआत करेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े थे, v एवरेज। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े थे, कोई बॉडी मूव करा उसका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े थे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, v एवरेज इज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या, s, टोटल डिस्प्लेसमेंट s, और टाइम कितना लगा, t, टाइम कितना लगा t। पंखा बंद कर देते हैं, आवाज़ कर रहा है। टाइम कितना t, ये हमारा इक्वेशन मान लेते हैं a, पहला इक्वेशन मान लेते हैं ये। एक और फॉर्मूला पढ़ते v एवरेज का, v एवरेज का एक और फॉर्मूला था, क्या था जो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। यह हमारा दूसरा था। v एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u प्लस v अपॉन 2। यह हमारा होगी इक्वेशन नंबर b। अब देखिए ये भी v एवरेज, ये भी v एवरेज, मतलब एवरेज वेलोसिटी, और ये भी एवरेज वेलोसिटी, दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन a एंड b, इक्वेट करेंगे, दोनों सेम, मतलब ये इसके बराबर, मतलब
एस अपॉन टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। ये हो गया। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू एस चाहिए, यू टी दोनों चाहिए, टी चाहिए यू भी चाहिए। अब क्या है, ए चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है क्या भी, और भी हमको नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, वी को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, वी को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। देखिए कैसे एलिमिनेट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन से एलिमिनेट करें। क्या था इक्वेशन वन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यह हमारा इक्वेशन वन था। अब देखिए यहाँ v है, ए यू टी, ये तीनों हमको चाहिए। यहाँ v को एलिमिनेट करेंगे, v बराबर कितना है, तो इस v को यहाँ पुट करेंगे। देयरफॉर s बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस, v की जगह क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे u प्लस ए टी होल डिवाइडेड बाय 2। दिख रहा होगा ना, इधर साइड में लिख देते हैं, इतना आया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इधर देख लेते हैं, ये था शुरू से देख लेते हैं। यहाँ हमारा ये आया था u प्लस यू 2u प्लस ए टी होल डिवाइड 2, यह है एस बाई टी इज इक्वल टू, अलग अलग इसको कर लेते हैं, 2u बाई 2 प्लस ए टी बाई 2, इसको कर सकते हैं। ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा, एस बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई 2। अब इस टी को क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिए t, s इज यू टी मल्टीप्लाई हो गया यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, आया हमारा इक्वेशन। s इक्वल टू यू टी प्लस, इसको ऐसे भी लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। हाफ को अलग कर लेते हैं, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यह आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 प्रूव्ड। फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 3। चलिए इक्वेशन नंबर 3 क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 3, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको एक और तरीका से लिख देता है ऐसे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको इस u को इधर कर देता है, बाकी सेम टू सेम। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी सेम जैसे सेकंड वाला बनाए थे उसी तरीका से बनाएंगे। पढ़े थे वी एवरेज इज इक्वल टू एस अपॉन टी, और वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2। इसको ए दिए थे, इसको बी दिए थे, दोनों को फिर से इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग ए एंड बी, ए बी को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, एस बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई, एस बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2। जो पीछे था सेम वही आया है। अब देखिए इसमें क्या क्या चाहिए, वी चाहिए, वी है, यू चाहिए, यू है, ए चाहिए, ए नहीं है, एस चाहिए, एस है, एक्स्ट्रा क्या है इसमें, टी है, टी जो है एक्स्ट्रा है, मतलब इसको हमको नहीं लेना है, एलिमिनेट करना है। इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब देखिए एलिमिनेट करते हैं इसको, सिंस
AT इज इक्वल टू V माइनस यू, ये कर सकते हैं ना। A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, तो ये इधर या सिंपल ऐसे लिख दीजिए T इज इक्वल टू V माइनस यू बाई ए, ये कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं S, अब T के जगह पे इसको लिखेंगे V माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू U प्लस V बाई 2, ठीक है। अब ये जो है मल्टीप्लाई होकर के इधर चलाएगा, तो AS बाई V माइनस यू इज इक्वल टू U प्लस V बाई 2, ये आया। अब ये 2 इधर आ जाएगा और ये V माइनस यू को इधर कर देंगे। अब देखिए तो ये 2AS इज इक्वल टू ये U प्लस V मल्टीप्लाई V माइनस यू, ठीक है। चलिए ऊपर देख लेते हैं, यहाँ नज़र शायद नहीं आ रहा होगा। 2AS U प्लस V को V प्लस यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, V प्लस यू और इसमें मल्टीप्लाई V माइनस यू, नीचे तो कुछ है नहीं। अब देखिए 2AS A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देखिए ये और ये सेम लग रहा है, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। अब इसको चेंज कर लेते हैं, 2AS प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर, इसको इतना पे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखिए जो हमारा इक्वेशन रियल में लिखते हैं, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। यह हमारा इक्वेशन नंबर 3 प्रूव्ड, लिखिए। चलिए लिख लिए इसको। अब देखते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए बस moves from rest to acquire an acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes। 2 मिनट के लिए एक बस रेस्ट से स्टार्ट हुआ और एक्सेलरेशन एक्वायर किया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एक्वायर्ड स्पीड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब कि वो 2 मिनट में इतना एक्सेलरेशन एक्वायर किया तो उसका स्पीड क्या था और वो डिस्टेंस कितना कवर किया। अब देखिए पहले क्वेश्चन के हिसाब से स्पीड दिया, स्पीड कहने का मतलब यहाँ सिंपल वेलोसिटी है, क्योंकि स्ट्रेट पथ में बस मूव कर रहा है और स्ट्रेट पथ में मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन है। और डिस्टेंस कहने का मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट ही है, कोई टेंशन नहीं लेना है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सेम होता है स्ट्रेट पथ में। चलिए पहले गिवन क्या क्या है देख लेते हैं, ए वाला बनाते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन है एक्सेलरेशन, ए हमारा दिया हुआ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, 120 सेकेंड, ऐसे लिख दीजिए सेकेंड। पूछ क्या रहा है, एक्वायर्ड स्पीड। अब देखिए रेस्ट से शुरू हुआ था, रेस्ट से कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको बता रहा है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। रेस्ट से शुरू मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। अब पूछ क्या रहा है, फाइनल वेलोसिटी।
वी बराबर आस्क। अब क्या इन चारों से मिलके हमारा कोई इक्वेशन है? तो बोलेंगे यस सर। कौन सा इक्वेशन है? फ्रॉम इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ए टी यू भी, ए टी यू भी चारों है, इसमें से 3 हमको पता है और 1 निकालना है। चलिए करते हैं। u क्या है? 0, a 0.1 और t कितना है? 120 इंटू 120 सेकेंड। ठीक है, 0 खत्म, इसको गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, हम डायरेक्ट कर दिए हैं। 12 मीटर पर सेकेंड उसका जो स्पीड हो गया एक बार कितना करेगा? 12 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड हो गया। नोट कीजिए, फिर सेकेंड वाला करते हैं। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? चलिए, अब डिस्टेंस है दोनों फार्मूला से बना सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में था। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2a s से भी था और एस इक्वल टू यू 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी है। किसी एक से बना लीजिए। चलिए हम थर्ड वाला से बनाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड बी के लिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या था? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी है हमारे पास, टी है, यू है, ए है, क्या नहीं है? एस नहीं है, तो एस निकालना ही है। 0 इंटू टी प्लस 1/2 ए 0.1 इंटू टी 120, ये तो 0 हो गया प्लस। अब देखिए सिंपल बनाइए, काटिए पहले मत। 1/2, अब देखिए 0.1 और 120, 0.1 और 120 कितना लाए थे? 12 लाए थे, तो डायरेक्ट यहाँ 12 लिख सकते हैं, 2 से काट दिए। एस कितना आया? 6 मीटर, मतलब कि वो 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, a racing car has an uniform acceleration 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन what is the distance covered in 10 seconds after start? चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं। बड़ा एक रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ वो सफ़र शुरू किया। तो पूछ रहा है कि वो 10 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस करेगा आफ्टर स्टार्ट, मतलब शुरू होने के बाद। अब इसी से हमारा एक वैल्यू मिलेगा। कौन सा मिलेगा? देखिए गिवन क्या है जो दिख रहा है, ए गिवन है 4 मीटर पर सेकंड, ए गिवन है, टी भी मेरा गिवन है 10 सेकंड। ठीक है, अब आफ्टर स्टार्ट बोल रहा है। आफ्टर स्टार्ट कहने का मतलब कि वो रेस्ट से चला था 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पूछ क्या रहा है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, एस। अब इन चारों का एक कोई रिलेशन तो है रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इक्वेशन थर्ड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देख लीजिए, यू 0 टी 0 हो गया, 1/2 ए 4 मीटर, टी 10 सेकेंड,
2 से 2 एस कितना आ गया 20 मीटर। चलिए फटाफट नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ। ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ में क्या क्या पढ़ेंगे, एक स्लोप होता है और दूसरा एरिया होता है। स्लोप और एरिया के बारे में जानेंगे क्या होता है। देखिए ग्राफ क्या है, ये हमारा ग्राफ, वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, यही हमारा ग्राफ हो गया। अब स्लोप पढ़ना है। स्लोप, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है, यूनिफॉर्मली ऐसे ही चलेगा, स्ट्रेट पथ, स्ट्रेट लाइन। अब ये जो हुआ यही स्लोप हुआ। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए इससे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर डालें, इसका नाम वो रख देते हैं कुछ भी, और ये थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, थीटा एंगल। यहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है, ये ए, ये बी, ठीक है। तो ये हमारा स्लोप है, ये इसी को निकालना है। इससे परपेंडिकुलर किए मतलब ये पी हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ ये बेस हो गया। बेस किसको बोलते हैं, जिस पे एंगल बना रहता है उसको बेस बोलते हैं। हाइपोटेनस के साथ जिस पे एंगल बना रहता है वो बेस हुआ। यही एंगल दिया होना, एंगल तो यहाँ भी बना हो लेकिन यहाँ वाला डिनोट नहीं किया। डिनोट किया कहाँ, यहाँ थीटा एंगल डिनोट किया, इसीलिए ये बेस और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये सबसे जो लंबा होता है लाइन वो हाइपोटेनस, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला लाइन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहते हैं। एच से डिनोट कर देते हैं हाइपोटेनस। अब देखिए स्लोप बराबर सिंपल होता है स्लोप क्या होता है, सिंपल tan थीटा। tan थीटा को ही स्लोप कहते हैं। और ये tan थीटा अभी आपको पढ़ना नहीं है, बस जानना है कि स्लोप बराबर tan थीटा होता है। 10th में आपको ये सब डेरिवेशन अच्छे से मिलेगा, tan थीटा और बहुत कुछ मिलेगा कि कैसे कैसे निकाला जाता है। अभी स्लोप सिर्फ पढ़ना कि स्लोप क्या होता है, स्लोप बराबर tan थीटा। अब tan थीटा के बारे में भी आपको दिया रहेगा कि tan थीटा कहते किसको हैं, लिखते हैं। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। सिंपल स्लोप बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये जाने। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है। अगर ये इतना है, इसको अगर जोड़ दें तो यहाँ से यहाँ भी तो वही हो जाएगा डिस्टेंस या जो लेंथ है, ये भी P के बराबर। तो ये क्या है, y एक्सिस है ना, तो P की जगह क्या लिख देंगे, y। और ये देखिए बेस, बेस ये क्या है, बेस, ये x एक्सिस है x एक्सिस, तो B की जगह x। देयरफॉर स्लोप बराबर क्या होगा, y अपॉन x। y कोऑर्डिनेट को डिवाइड करेंगे x कोऑर्डिनेट से तो हमारा स्लोप निकल के आ जाएगा, ये स्लोप निकल के आ जाएगा। जल्दी से इसको लिखिए, फिर बताते हैं एरिया। चलिए अब देखते हैं एरिया। अरे बार बार हम अपना रुमाल ही निकाल ले रहे हैं। चलिए एरिया देखते हैं। y x वही 0 वही है, वही b छोड़ दीजिए, यहाँ p यहाँ q ले लीजिए, ठीक है।
तो एरिया क्या होगा इस स्लोप का। एरिया कहने का मतलब कि स्लोप जो है उसके नीचे जो भी पार्ट है उस एरिया को निकालना है। स्लोप अंडर एरिया सिंपल कहते हैं, या एरिया अंडर स्लोप, सॉरी एरिया अंडर स्लोप। इस स्लोप के नीचे जो भी है ये क्या है, इस स्लोप का एरिया यही है, इस स्लोप का एरिया ये है। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे? अब देखिए सिंपल ये है, मान लीजिए इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा स्लोप रहता तो ये एरिया हमारा होता, ये एरिया इसके नीचे का पूरा एरिया होता ना। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, तो एरिया क्या लिखते हैं हम इसका, एरिया हम क्या लिखते हैं? अगर लिखना है यहाँ डिनोट कर देते हैं एस ओ एस, एरिया किसका OSPQ। इसका एरिया अगर निकालना है तो रेक्टेंगल तो L इंटू बी लिखते हैं ना, L इंटू बी। जो लंबा है वो L हो गया, जो चौड़ा है वो भी होगा, ये L हमारा हो गया, L हो गया, L Y मल्टीप्लाई अभी क्या हो गया X। ये 0 से S, O से S, सॉरी 0 नहीं, O से S, ये क्या है Y एक्सिस है, Y हो गया। O से क्यों B क्या है X एक्सिस है, X हो गया। सिंपल मतलब कि एरिया जब हमको स्लोप का निकालना है तो X और Y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें क्या था, Y कोऑर्डिनेट से X कोऑर्डिनेट को डिवाइड करते थे, यहाँ Y कोऑर्डिनेट को X कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि हमको ये एरिया चाहिए, ये क्या है, क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हुआ ना। ये क्या हो गया बेस हो गया, यह बेस हो गया, ठीक है ना, यह परपेंडिकुलर ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर बोलिए। तो 1/2 इंटू बेस क्या हो गया O क्यों हो गया D, या ये X एक्सिस, यही X एक्सिस ना हुआ, ये इस पे लाई कर रहा है, ये X एक्सिस हुआ ना, X इंटू हाइट क्या हो गया ये Y एक्सिस, ये इसके बराबर, तो ये क्या है Y एक्सिस, X इंटू Y। एरिया क्या हो गया 1/2 XY। सिंपल याद रखना है कि जब स्लोप हमको निकालना है, इधर समझ लेते हैं थोड़ा, यहाँ कि स्लोप के लिए Y एक्सिस को X एक्सिस से डिवाइड करेंगे और एरिया के लिए Y एक्सिस को X एक्सिस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये समरी। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे देखते हैं। चलिए ग्राफ समझ गए। अब दो ग्राफ होता है, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। चलिए पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका सिर्फ स्लोप निकलता है, एरिया इसका नहीं निकलता है। अब बोलिएगा क्यों नहीं निकलता है सर, तो वो आगे बताएंगे कि क्यों नहीं निकलता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट दोनों निकल, मतलब कि एरिया और स्लोप दोनों निकलेगा। चलिए अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है क्या। पहले तो एक ग्राफ बना लेते हैं, ये x ये y, ये 0 पॉइंट, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 60, ठीक है।
अब मान लीजिए कोई इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, ये क्या है, यहाँ से शुरू हुआ मतलब कि ये क्या है, u है, ये क्या है, u है। ख़त्म कहाँ हुआ, यहाँ, मतलब कि ये क्या है, v। इधर डिनोट करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, इधर क्या डिनोट करेंगे, टाइम इन सेकेंड। अब ये u भी क्यों डिनोट किए हैं वो पढ़ेंगे। अब देखिए, जब वो 1 सेकंड था तो 10 मीटर पे था, दूसरा सेकंड चला लाइन सीधा नहीं बन रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ है मान लीजिए 20, तीसरा चला 30, चौथा एक स्ट्रेट पथ जा रहा है, क्या जा रहा है, एक स्ट्रेट, मान लीजिए यहाँ तक गया, यूनिफॉर्म है तो 70 तक जाएगा, 70 तक गया, ठीक है। अब स्लोप निकालते थे क्योंकि इसमें सिर्फ स्लोप पढ़ना है। स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, अगर इसको हम यहाँ से ऐसे मिला दें ऐसे, तो यहाँ एक एंगल बनाएगा थीटा, जो कि पढ़े थे वहाँ कॉर्नर में बना था, यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ थीटा एंगल बनाएगा, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। अब स्लोप के बारे में पढ़े थे कि स्लोप क्या था, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये थीटा के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे बना वो क्या, बेस, तो ये हो गया बेस, हो गया ना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। सबका नाम डिनोट कर देते हैं, मान लीजिए इसका है O है, ये A है, ये B है, ये C है, ऐसा कुछ, यहाँ D कर देते हैं, ये D है। तो अब देखिए यहाँ क्या करना है, ये P क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यही ना है, नीचे वाला नहीं, क्योंकि यहाँ से ट्रायंगल बन रहा, तो ये P यहाँ से यहाँ तक हो गया, P क्या हो गया, AB, P क्या हो गया, AB। अब नीचे B, बेस क्या है, बेस, ये देखिए बेस, यहाँ से न्यूमरेशन गलत हो गया, चलिए इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, चलिए मान लीजिए E ही नाम दे दिए, ठीक है। नंबरिंग इधर उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, बस समझना है यहाँ E। तो बेस क्या हो जाएगा, ये OB बेस, OB बेस क्या हो गया, OB, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये AB क्या है, AB यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 से लेकर के यहाँ तक कितना, 70 माइनस, इतना माइनस कर देंगे तो आ जाएगा AB हमारा, AB -10 कर देंगे, ठीक है, ये हमारा AB हो गया। OB तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ 7 है, कितना है, 7 है, 7 में एक ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, वो भी एक माइनस कर देंगे तो यहाँ 60/6, 10 आया,
स्लोप क्या आया, स्लोप क्या आया 10। अब 10 इसका यूनिट क्या होगा बता सकते हैं, यूनिट कोशिश कीजिए। देखिए यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि ये जो स्लोप निकला वो स्लोप क्या हो गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। कैसे? वेलोसिटी पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही ना है, P बाई बी है ना, P बाई बी, ऊपर वाई एक्सिस, नीचे एक्स एक्सिस, वाई बाई एक्स है, वाई बाई एक्स, वाई क्या है डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या कहते हैं, वी ही ना कहते हैं, वी। नोट कीजिए फटाफट, एक लाइन लिख लीजिएगा ऊपर में या कहीं भी लिख लीजिए कि स्लोप इट गिव्स वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक लगता है खत्म हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वैसे ही ग्राफ बना लेते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये भी स्ट्रेट पर, यहाँ से शुरू किया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। इधर भी नोटेशन कर लेते हैं, यहाँ 10 20 30 40 50 60 और ये 70, इसको यहाँ मिला देते हैं, यहाँ मिल रहा है, यहाँ 0, क्या है 0। अब देखिए यहाँ पे एंगल बनाएगा थीटा, क्योंकि ये बेस मानना, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि ये वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है टाइम, टाइम है सेकंड, ठीक है। अब इसका चूंकि हमको एरिया चाहिए, एरिया नहीं, पहले स्लोप निकालते हैं, स्लोप निकालेंगे उसके बाद एरिया, स्लोप यहाँ लिख देते हैं, स्लोप, स्लोप, तो स्लोप यही ना होगा, ये हमारा स्लोप है, स्लोप बराबर क्या होगा, स्लोप बराबर ये अपॉन ये, स्लोप क्या होता है वाई बाय एक्स, टोटल वाई तो हमको लेना नहीं है, यहाँ से यहाँ तो नहीं लेना, कहाँ से लेना है, ये वाई क्या है, ये लेना है, क्योंकि इसका निकाल रहे यहाँ से यहाँ का, तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस P, और एक्स एक्सिस क्या हो गया B हमारा एक्स एक्सिस। स्लोप क्या है, स्लोप पढ़े हैं कि स्लोप tan थीटा है, स्लोप क्या है tan थीटा है, ठीक है। अब ये P जो है, P क्या है, ये P क्या है, P यहाँ से यहाँ है, उसमें से हम इतना को माइनस कर देंगे, जैसे शुरू यहाँ 10 से हुआ, 10 से 70 तक गया, इधर का ये इतना डिस्टेंस इतना के बराबर है,
तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है, यहाँ से चेंज हो रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसको लिख सकते हैं डेल भी। डेल भी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अब भी क्या है, ये टाइम है, टाइम लिख दी। अब वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, अब देखिए 0 से 70 था, 0 से 70, यहाँ से पूरा इसमें से ये 10 घटा देंगे, यही तो हमारा है वेलोसिटी, -10। टाइम, टाइम 0 से 7 घटाना कितना, 1 सेकेंड, 7 - 1, 60/6, 10 थीटा बराबर आया 10। ये 10 क्या है, एक्सेलरेशन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि हम निकाले y/x एक्सिस, y/x एक्सिस निकाले, y/x क्या है, डेल v बाई डेल टी, और पढ़े थे एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, है ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी यूनिट टाइम, इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो इससे रिजल्ट क्या निकला, इट गिव्स, स्लोप के आगे लिख लीजिएगा, स्लोप डैश दे करके, इट गिव्स एक्सेलरेशन, यह हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं इसका एरिया। चलिए अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया देखते हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये y, ये x, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड, ये टाइम t सेकेंड। ठीक है, एरिया, स्लोप का एरिया, इसके नीचे वाला जो है वही ना हमारा एरिया है, इसके नीचे का ये एरिया, अरे स्लोप अंडर एरिया होगा, मतलब एरिया अंडर स्लोप, सॉरी, ये हम बी पढ़े ही थे, बी बोल रहे बी, और ये बी पढ़े ही थे, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया सिंपली पढ़े थे y × x पढ़े थे, ये नहीं पढ़े थे, लेकिन यहाँ क्या है, एक ट्रायंगल है, एरिया बराबर लिखेंगे 1/2 × बेस × हाइट, लिखेंगे ना 1/2, बेस क्या है, बेस, ये बेस है, ये बेस, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 हो जाएगा। देखिए ये एक को छोड़ देना है, 1 2 3 4 5, कितना, 5 सेकेंड, 5, और हाइट कितना हो गया, टोटल 30 है, माइनस कर देंगे 5, कितना, 25, 25 25 125/2, एरिया कितना आया, 62.5, एरिया आया 62.5, इसका यूनिट क्या होगा, ज़रा सोचिए, बहुत आसान, मीटर, क्यों होगा मीटर, एरिया निकालें क्या, y × x, y × x मतलब क्या निकालें, v × t, v × t इज इक्वल टू s, v × t इज इक्वल टू s, तो एरिया हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट,
तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। आगे समझ में बहुत आसान है। तो इसका एक नोट पॉइंट लिख दीजिए कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब शॉर्ट में समझ लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको देता है एक्सेलरेशन, और इसका एरिया हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लीजिए। चलिए अब एक ग्राफ से समझा देते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का और वेलोसिटी टाइम का तीन केसेस में, रेस्ट में, यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तीनों केसेस में समझते हैं कैसे होगा ग्राफ डिनोशन। ग्राफ पढ़ें किस किस चीज़ में, रेस्ट के लिए, मोशन के लिए, मोशन यानी यूनिफॉर्म मोशन, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही एक्सेलरेशन कहते हैं या एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तीनों के बारे में बारी बारी समझते हैं। पहले देखते हैं रेस्ट का। रेस्ट का पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ST, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रेस्ट में है। कैसा बनेगा, रेस्ट मतलब कोई दूरी कवर नहीं कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे था, टाइम बीतता गया, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए यहाँ 5 पे था, या 5 मीटर में कुछ था, शुरू हुआ था 5 से, समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हुआ या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ, क्योंकि वो बॉडी रेस्ट में है, आगे बढ़ेगा ही नहीं। उसका ग्राफ ये हो गया। अब वेलोसिटी का कैसे ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी का ये टाइम और ये वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड। वेलोसिटी का कैसा बनेगा, क्योंकि रेस्ट में है तो उसका कोई वेलोसिटी होगा नहीं, जीरो होगा। वेलोसिटी कैसा होगा, जीरो होगा, बिल्कुल एक्स कोऑर्डिनेट को ओवरलैप करेगा। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ये होएगा वेलोसिटी, जीरो ओवरलैप करेगा। ये दो केस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का रेस्ट के केस में। अब देखेंगे यूनिफॉर्म के केस में, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं मोशन के केस में। पूरा नहीं मिटाएंगे, बार बार लिखना पड़ रहा है। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मोशन के लिए। मोशन कैसा, यूनिफॉर्म। उसको नॉन यूनिफॉर्म भी लिख सकते हैं या एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सेम इंटरवल में, यहाँ मान लीजिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना गया, 5। दूसरा सेकेंड में कितना, 10। तीसरा सेकेंड में कितना, 15। चौथा सेकेंड में कितना गया, 20। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, यूनिफॉर्मली। पहले सेकंड में 5 गया, दूसरे सेकंड में 5 ही बढ़ा, तीसरे में भी 5 ही, चौथे में भी 5 ही, ठीक है। ये यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। देख रहे हो वेलोसिटी, पहला में 5 ही था, दूसरा में भी 5 ही है, 10 5, 5 से 5 10। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का डिस्प्लेसमेंट। ओ सॉरी, उल्टा बता दिए, उल्टा बता दिए। ओ हाँ 5 ही, सॉरी ये उल्टा लिखा है, कंफ्यूज हो गया, ये उल्टा लिखा है। मीटर है, डिस्प्लेसमेंट ना है।
पहले सेकंड में 5 ही मीटर गया, दूसरे सेकंड में भी 5 ही, तीसरे सेकंड में भी 5 ही, चौथे सेकंड में भी 5 ही। मतलब बराबर समय में बराबर दूरी तय करना, इसी को तो यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी v, टाइम तो लिखा हुआ है, ऐसा बनेगा। अब बोलेगा ऐसा था रेस्ट का बना था सर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताए थे क्या होता है कि बॉडी का वैसा स्पीड जो समय के साथ चेंज नहीं होता, फिक्स है। 5 से शुरू किया था मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से शुरू किया था और समय बीतता गया उसी रफ्तार से जा रहा है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड में हुआ। चलिए फटाफट नोट कीजिए। अब लास्ट है एक्सेलरेटेड का नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ नहीं करना है, कैसे बनेगा। अब कैसे बना, क्यों बना, ये आपको नहीं पढ़ना, बस जानिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का या एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ कर्व बनेगा। अब वो कैसे बनेगा वो आपको नहीं पढ़ना है। अब देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम इन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब बोलिए ऐसे ही तो स्ट्रेट पथ लग रहा है सर, तो स्ट्रेट पथ में चल रहा है। मान लीजिए 30 सेकंड में इतना कवर किया था, 1 सेकंड 5 किया था, दूसरे में इतना कर लिया, दूसरे सेकंड में 15 कर लिया, तीसरे सेकंड में मान लीजिए 20 कर लिया, तीस कर लिया। ये एक्सेलरेट हो रहा है विथ टाइम, ये वेलोसिटीज का एक्सेलरेट हो रहा है। नोट कीजिए फटाफट। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बाकी जो बचा है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको ग्राफिकली कैसे डेरिवेशन आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।